नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल महाराष्ट्र के अमरावती से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 लाख के माल के साथ डीएसपी ने किया पूरे मामले का खुलासा। बैतूल की गंज पुलिस के द्वारा चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तकरीबन 20 लाख रुपए की चोरी के मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें 6 सदस्यीय इस गिरोह में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के निवासी है। आपको बता दें कि 27 सितंबर की रात को एक गोदाम में चोरी हुई थी। इसी चोरी की जांच गंज पुलिस के द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने महाराष्ट्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक पिकअप वाहन, एक लोडिंग ऑटो, एक कार, गैस कटर सिलेंडर और 2 बोरियों में गुटखे के पाउच बरामद किए हैं। कल इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश 4 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम में डीएसपी के द्वारा किया गया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद के निर्देश पर डीएसपी ने अभ्या स्कॉट और महिला आरक्षकों के साथ जेएच कॉलेज पहुंचकर दुकानदारों और सुरक्षा गार्डों को दी हिदायत। बैतूल में जेएच कॉलेज के पास हुई छेड़खानी की घटना को लेकर कल 4 अक्टूबर दिन सोमवार को एसपी सीमाला प्रसाद के निर्देश पर डीएसपी पल्लवी गौर ने अभ्या स्कॉट की अमृता पवार, गंज थाने की महिला आरक्षक शिवानी सोलंकी और महिला सेल की आरक्षक मधु के साथ जेएच कॉलेज पहुंचकर जेएच कॉलेज के पास स्थित दुकानदारों को भीड़ इकट्ठा नहीं करने की समझाइश दी। साथ ही बिना वजह दुकानों पर बैठने वाले आवारा तत्वों को पनाह देने पर अतिक्रमण के साथ दुकान हटाने की चेतावनी भी दी। आगामी 10 तारीख के बाद कॉलेज में बिना आईडी कार्ड के छात्र छात्राओं को यदि परिसर में प्रवेश दिया जाता है तो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी। बैतूल यूजी और पीजी कक्षाओं में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने कुलपति के नाम जेएच कॉलेज की प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। बैतूल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कल 4 अक्टूबर दिन सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजी और पीजी की कक्षा में सीट बढ़ाने की मांग की गई। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 70 से 80% लाने वाले छात्रों के दाखिले भी कॉलेज में नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सीटों की संख्या कम है तो ज़्यादातर विद्यार्थी एडमिशन से वंचित है। ऐसे में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीजी और यूजी कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग करी है। बैतूल हिंदू संगठनों ने कॉलेज चौक पर किया विरोध प्रदर्शन, करी सख्त कार्रवाई की मांग। बैतूल में कल 4 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में कॉलेज चौक पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बालाजीपुरम में मुस्लिम युवकों के द्वारा मचाए गए हंगामे के अलावा कॉलेज चौक पर स्थित मां देवी की प्रतिमा को खंडित करने और बड़े खतलखाने जैसे एक के बाद एक खुलासे से पिछले कुछ दिनों में हिंदू संगठनों में आक्रोश उत्पन्न हुआ है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कॉलेज चौक पर किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग करी कि इस तरह की हिंदू विरोधी गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बैतूल गणेशवाड़ निवासी व्यक्ति की स्कूटी हुई चोरी, बैतूल बाजार थाने में की गई शिकायत। मामला बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर गणेशवाड़ में दिनांक 2 अक्टूबर की रात में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चुरा लिया गया। इसके बाद इसकी सूचना मालिक को तब लगी जब वह अपनी स्कूटी को देखने के लिए बाहर निकले। 3 अक्टूबर को बैतूल बाजार थाने में इसकी शिकायत स्कूटी मालिक ने दर्ज कराई। उक्त मामले में बैतूल बाजार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बैतूल रेंजर की कार्यप्रणाली से तंग वन कर्मियों ने जिले में सीसीएफ को सौंपा ज्ञापन।
बैतूल में कल 4 अक्टूबर को परिक्षेत्र सारणी के रेंजर के खिलाफ मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने सीसीएफ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए शिकायतकर्ता वन कर्मचारियों ने बताया कि परिक्षेत्र अधिकारी अमित कुमार साहू के द्वारा सारणी परिक्षेत्र के कर्मचारियों को गाली गलौज करने के साथ साथ बार बार निलंबन की धमकी दी जाती है, इसलिए सभी कर्मचारी उनके अधीन काम करने में असमर्थता जता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों पर कई बार चोरी का आरोप भी लगाया है। इसी को लेकर उन्होंने कल सीसीएफ को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग करी है। बैतूल बिजली न होने से परेशान मुआड़ गांव के ग्रामीण पहुंचे जिला कलेक्टर के पास शिकायत करने। मामला बैतूल के मुआड़ गांव का है, जहां पर पिछले 2 दिनों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। इसी के संबंध में कल 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत करी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के द्वारा बिजली के बोल जिस तरह से लगाए गए हैं वह घटिया तरह से लगाए गए हैं, इसकी जाँच की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि अगर इस पूरे मामले की जाँच होती है तो सारा खुलासा हो जाएगा कि बिजली के पोल के संबंध में ठेकेदार की मिलीभगत किससे है। मुल्ताई एक्शन में नगर प्रशासन, नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, थमाए नोटिस, अब अतिक्रमणकारियों पर गिर रही है गाज। मुल्ताई नगर में बैरियर नाके पर वर्षों से कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों पर सोमवार को सुबह तब गाज गिरी जब नगर पालिका का अमला बैरियर नाके पहुंचा और अतिक्रमण हटाने लगा। नगर में बैरियर नाके पर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा था। सड़क किनारे दुकान लगने से हादसे का डर भी बना हुआ था। लोगों ने पक्के शेड तक बना लिए थे। लगभग 1 सप्ताह पहले नगर पालिका के सीएमओ ने मुख्य मार्ग के किनारे दुकान नहीं लगाने और अतिक्रमण हटा लेने की समझाइश भी दी थी। इसके बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। सोमवार को नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी। मुल्ताई उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या के विरोध में नगर के कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र की गाड़ी से 8 किसानों की मौत के विरोध में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करी है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार सुधीर जैन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उप मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के विरोध में दिए गए बयान के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चला दी, जिसे 8 किसानों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आमला ससुंदरा बैरियर टोल नाके पर गौवंश से भरा कंटेनर आमला पुलिस ने पकड़ा, 24 नग मवेशी किए बरामद। आमला के ससुंदरा बैरियर टोल नाके पर 3 अक्टूबर की रात तकरीबन 10:30 बजे गौवंश से भरे कंटेनर को आमला पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 24 नग मवेशी बरामद किए गए हैं। 2 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि 4 अक्टूबर को सुबह थाने परिसर में कंटेनर को लाया गया है, वहीं कंटेनर चालक फरार बताया जा रहा है। गौशाला में बचे हुए मवेशियों को पहुंचा दिया गया है, वहीं गौवंश अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रभातपट्टन बिश्नोर की ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नल कनेक्शन के लिए सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी में नल कनेक्शन नहीं होने की वजह से छोटे बच्चों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। कल बिश्नोर में ग्राम सभा लगते ही आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं द्वारा तत्काल ग्राम पंचायत के सरपंच को नल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया, ताकि शीघ्र ही आंगनबाड़ी भवन में नल कनेक्शन लग जाए, जिससे बच्चों को पीने के पानी की होने वाली समस्या का समाधान हो सके। भैंसदई में महिला चोरों का गिरोह सक्रिय, व्यापारी की दुकान में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना।
सोमवार को भैंसदेई शहर में एक व्यापारी की दुकान में कुछ महिलाएं सामान चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि भैंसदेई शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि महिला पहले दुकान के अंदर आती है और फिर वहां पर रखे सामान को उठा लेती है और उठाने के बाद वह अन्य महिला को सामान देकर वहां से फरार हो जाती है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने थाने पहुंचकर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चिचोली जनपद पंचायत प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एसबीआई के डीजीएम की उपस्थिति में 100 महिला स्व सहायता समूहों को बांटा गया ऋण। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने की मंशा एवं उद्देश्यों को लेकर जनपद पंचायत चिचोली परिसर में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बैतूल के मार्गदर्शन एवं एसबीआई शाखा चिचोली के तत्वाधान में महिला स्व सहायता समूहों के लिए ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 100 समूहों को 1,40,00,000 का ऋण एसबीआई भोपाल अंचल के उप महाप्रबंधक अनुराग भार्गव के हस्ते बांटा गया। भैंसदेई से कुकरू तक रोड बनाने वाली कंपनी के द्वारा किया जा रहा है घटिया कार्य, कलेक्टर से की जाएगी शिकायत। भैंसदेई से कुकरू तक तकरीबन 33 किलोमीटर की सड़क बनाने का कार्य खामला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रोड बनने से पहले ही रोड की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिसको लेकर जनपद पंचायत के सदस्य रंबू बेले ने सोमवार के दिन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि खामला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो 33 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है वह बेहद ही घटिया किस्म का है। इसमें जो रोड बनाई गई है उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसको लेकर जल्द ही बैतूल कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। घोड़ाडोंगरी पाथाखेड़ा पुलिस ने गौमांस का परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाथाखेड़ा पुलिस ने गौमांस का परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पाथाखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी राकेश सरेयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभापुर में रविवार सुबह बाइक से मवेशी टकरा गई थी, जिसके बाद बाइक में रखे हुए 2 बैग जिसमें गौमांस भरा हुआ था वह जमीन पर बिखर गया। इस पूरे मामले में अंजनी सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई, जिसमें पाथाखेड़ा निवासी फैयाज मंसूरी और रमजान मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कढ़ाई निवासी इजराइल कुरैशी से गौमांस लाना स्वीकार किया था। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कल सोमवार दोपहर में बैतूल न्यायालय में इन तीनों ही आरोपियों को पेश किया गया। घोड़ाडोंगरी कानावाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा सोमवार को पीपरी गांव में आयोजित की गई ग्राम सभा, गांव के विकास को लेकर लिए गए प्रस्ताव। घोड़ाडोंगरी की कानावाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा कल दोपहर में तकरीबन 2 बजे पीपरी गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में गांव के विकास को लेकर प्रस्ताव लिए गए, जिसमें गांव के विकास के संबंध में सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पुल निर्माण के प्रस्ताव ग्रामीणों के सामने लिए गए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उसके समाधान भी किए। सरपंच के अलावा सचिव सहित अन्य ग्रामीण ग्राम सभा में उपस्थित नजर आए। नपा आठनेर के द्वारा बाजार वसूली में अनियमितता होने का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का आरोप, मामले में जांच की मांग। आठनेर नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील राठौर के द्वारा कल 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे नपा प्रशासन पर बाजार वसूली में अनियमितता का आरोप लगाया गया। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बाजार वसूली में नपा के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर वसूली कर रहे हैं और अलग अलग रूप से पर्ची छपवाकर बाजार में वसूली करते हैं। किसान इससे ठगा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने करी और कहा कि जल्द से जल्द जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले में सूचित किया जाएगा। आठनेर पानी की टंकी के पास मेन रोड से मटन मार्केट को हटाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन।
आठनेर नगर में पानी की टंकी के पास मेन रोड पर मटन मार्केट लगाया जाता है और मनमाने रूप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है। इसको लेकर कल 4 अक्टूबर को तकरीबन 3:30 बजे समाज सेवियों और वार्ड पार्षद की ओर से तहसीलदार आठनेर, थाना प्रभारी और नपा कार्यालय के कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए समाज सेवियों ने बताया कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि त्यौहार भी प्रारंभ हो रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं इसी स्थल से पैदल आवागमन करने वाली है, इसलिए तत्काल प्रभाव से मटन मार्केट को इस रास्ते से हटाया जाना चाहिए। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।